अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल लच्छेदार पराठे की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए, लच्छेदार पराठा बनाना घर में बहुत आसान है और मैंने जो पराठा बनाया है वो बनाया है घर के चक्की वाले आटे से। हमारा आटा जो है वो मोटा आटा होता है क्योंकि ये पत्थर की चक्की पे पिसता है, तो ये तो स्पेशल गांव का आटा है। लेकिन अगर आप इसको फाइन आटे से और मैदे से बनाएंगे तो भी बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बनेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखिए जी। अच्छा, आटा मैंने इसमें गूंदना आपको नहीं बताया क्योंकि आटा गूंदना हर एक को आता है, लेकिन इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपको आटा गूंदना भी बताऊंगी। लेकिन ये आटा जो है मैंने इसमें सिर्फ सॉल्ट डाला है और पानी के साथ इसको गूंदा है। इसमें कोई भी चीज़, शुगर या ऑयल, कोई चीज़ भी और मैंने ऐड नहीं की सिवाय सॉल्ट के। तो ये सॉल्ट के साथ सिंपल घर का जो हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं वो गूंदा हुआ है। इसकी हम बनाएंगे रोटी। अच्छा, मैं जो है वो रोटी के ऊपर लगा रही हूँ देसी घी। अगर आप बटर का इस्तेमाल करना चाहें या ऑयल का तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को देसी घी पसंद नहीं होता, लेकिन हम लोगों को तो बहुत पसंद है क्योंकि इसके साथ तो टेस्ट और जायका ही और हो जाता है पराठे का। तो आज मैं देसी घी के साथ बना रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको मैं ऑयल के साथ भी बनाना सिखाऊंगी। ये देखें, इसको हमने छुरी की मदद से काट लिया। पतले पतले से हम इसके स्ट्रिप्स बना लेंगे और उन स्ट्रिप्स को हम पकड़ के होल्ड करेंगे, हल्का सा झटका देंगे और खींचेंगे ताकि थोड़े से लंबे हो जाएं और फिर इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे। ये देखिए जी, ये है हमारा पेड़ा तैयार। हमने तकरीबन 4-5 पेड़े बना लिए हैं। अगर आप पेड़ा बनाने के बाद इसको 5 मिनट रेस्ट दें तो आपकी रोटी बहुत आसानी से और जल्दी बेली जाती है। ये देखिए, हमने दूसरा पेड़ा लिया, उसकी बनाई रोटी। आप जितनी पतली रखना चाहें, जितनी मोटी, वो आपके अपने उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसी खाते हैं। ये देखिए, हल्का सा मैंने सिर्फ ग्रीस किया है पैन को, कोई मैंने इसको बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला। ये देखिए, एक साइड जब हमारी पराठे की पक जाएगी तो उसके बाद हम इसको हल्का सा पलट के फिर उस पर देसी घी लगाएंगे। अच्छा, शुरू में आपने जो है वो आंच रखनी है मीडियम, लेकिन जब आपका पराठा हाफ़ कुक हो जाएगा तो फिर आप उसकी फ्लेम को थोड़ा तेज़ करें। ये करने से आपका पराठा बहुत क्रिस्पी बनेगा। ये देखिए, इसको ज़रा घी लगाने के बाद थोड़ा सा घुमाएं ताकि उसके हर तरफ जो है वो घी अच्छी तरह लग जाए। ये देखिए, अब हमने आँच थोड़ी सी तेज़ की। जब इसको जो आप घुमाते जाएंगे तो ये घी में फ्राई होता जाएगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें, आप देख सकते हैं इसके लच्छे ऊपर ही, जो ही ये पका है इसके लच्छे अलग होना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, ये हमने उतारा। ये गरम गरम हमारा पराठा है। ये देखिए, लच्छे आपको नज़र आ रहे हैं। हल्का सा आप इसको झटका दें। अभी बहुत गर्म है, मेरे तो हाथ जल रहे हैं ये करते हुए, लेकिन आपके लिए मैं ये कर रही हूँ। सो प्लीज़ आप भी इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।